एवरीवन, वेलकम बैक। देख रहे हो ना भाई, क्या शानदार नज़ारा है। ऐसी जगहों पे आने का, लोगों को इस तरह से कुछ टाइम अपना स्पेंड करने का सपना होता है एक। और हम तो खैर घूमे जा रहे हैं। मैं जब से जैसलमेर से निकला हूँ, ये लोंगेवाला के रास्ते में हूँ। लोंगेवाला यहाँ से करीब 30 किलोमीटर और रह गया है सिर्फ। तो पूरे रास्ते, ये देखो आप, रोड के दोनों तरफ पूरा डेजर्ट है। लेकिन ये कुछ झाड़ियाँ जो है ना, ये पता नहीं कुछ अजीब टाइप की झाड़ियाँ उगी हुई हैं, उस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये वैसी पथरीली ज़मीन है। लेकिन नहीं भाई, ये पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है। क्या शानदार। और रोड की तो कंडीशंस पूछो ही मत, इतने प्यारे रोड बने हुए हैं। मैं दिल्ली से जब से चला हूँ, मेरे को इतना सा भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं मिला जहाँ रोड मेरे को ख़राब मिला हो। बहुत बढ़िया। और गाड़ी भाई मैं घुसाऊँगा नहीं यहाँ पे। कल मैंने जैसलमेर में एक जगह गाड़ी घुसाई थी, फंस गई थी। अभी रास्ते में आते टाइम में ये ऐसे नज़ारे देख के लोग उतार तो देते हैं गाड़ी रोड से अंदर। कितनी गाड़ियां मैंने फंसी हुई देखी, स्ट्रगल कर रहे थे लोग। और भाई ये रेत जो है ना, क्या खास है, इसके कपड़े गंदे नहीं होते, चिपकती नहीं है। मैं मतलब बैठा हूँ यहाँ पे, और ये देखो, और इसको आप ना मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते आप। ये देखो, मैंने कस के मुट्ठी बंद कर रखी है, तुरंत फिसल जाती है। अभी मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, जो टीट का अचार डलता है, जो कैर सांगरी बोलते हैं, सब्जी आती है। तो जो कैर जिसको बोलते हैं ना, कैर का पेड़ होता है, एक झाड़ होता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो टीट का झाड़, और इसमें अभी देखो ये कलियां आनी शुरू हो गई हैं, और फिर फूल आएगा। एंड देन उसके बाद जो है ना, इसमें फल लगेगा। वो इतना इतना लगता है, हरे कलर का। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है वो। फरवरी मार्च तक ये टीट तैयार हो जाती है। और ये जो है ना, पूरे रेगिस्तान में भर भर के हैं ये। और भाई हवा बहुत साफ है, और आसमान का कलर देखो, इतना नीला। बिल्कुल हवा में इतनी प्योरिटी है ना कि अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। इतना बड़ा डेजर्ट है ना, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। पिछले 40 किलोमीटर से मुझे कोई दुकान तक नज़र नहीं आई, और पिछले 10 किलोमीटर से मैं चल रहा हूँ, मुझे दूर दूर तक कोई घर भी नज़र नहीं आया। तो इट मीन्स अगर कोई फंस गया है यहाँ पर ना, अभी तो चलो वो सर्दियों का मौसम है तो ठीक है, सरवाइव कर जाएगा कुछ घंटे और बंदा। लेकिन अगर गर्मियों के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा तो पानी ही चाहिए होता है, और दूर दूर तक पानी तो है ही नहीं, यहाँ मतलब ही नहीं बनता। बंदा डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा। और जैसे मैं अभी रेत में बैठा था ना, वहाँ पीछे, वो भी बैठना रिस्की है, क्योंकि बिच्छू वगैरह तो ना ज़मीन में सिर्फ इतना नीचे रहते हैं इस रेत में, वो कब आके आपको काट के और वापस घुस जाएगा रेत के अंदर। तो अगेन कोई हेल्प नहीं मांग सकते आप किसी से। पर हाँ, रास्ते बड़े प्यारे यार। जो जितना मैं चले जा रहा हूँ इस रोड पे, बार बार मैं वो एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन भाई सच में मज़ा तो आ रहा है। कोई गाँव वाँव की तरफ भी रास्ता जा रहा है ना, तो अच्छे बने हुए हैं। तो क्या लंबा डेजर्ट है। कहीं कहीं पे बीच में ये जो सफ़ेद सफ़ेद टाइप के पेड़ और झाड़ियाँ है ना, ये थोड़ा डेजर्ट के लुक को ख़राब कर रही है, नहीं तो बाकी सब सही है। पूरा पीला पीले, दोनों तरफ पीला रेगिस्तान, और बीच में ये काला काला रोड, कितना सही लग रहा है ना। इन्हीं चीज़ों के मज़े ले रहे हैं भाई हम तो। भाई अभी हम पहुंच गए हैं लोंगेवाला, और यहाँ पे एक वॉर म्यूज़ियम भी है और एक वॉर मेमोरियल है। म्यूज़ियम में और मेमोरियल में क्या फ़र्क होता है भाई? मेमोरियल वो होता है जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, उसके उनकी यादों में जो बनाया गया, उनके नाम वहाँ लिखे होते हैं, उनकी चीज़ें वहाँ होती हैं। और म्यूज़ियम जो होता है, वहाँ पे वॉर के टाइम पे जो हथियार यूज़ हुए वो रखे जाते हैं। जैसे मेरे पीछे ये कुछ एक पाकिस्तानी फ़ौज की गाड़ियाँ पड़ी हैं, जो उस टाइम लड़ाई में यूज़ हुई थी। 1971 में ये लड़ाई हुई थी, और ये मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की। 1971 में ये लड़ाई हुई थी, और जो आपने बॉर्डर मूवी देखी है ना, वो इसी यहीं के ऊपर बेस्ड है।
अभी हम वहाँ भी जाएंगे, जो तनोट माता मंदिर बोलते हैं, जो बॉर्डर फिल्म में एक मंदिर दिखाया गया है कि इतने बम गोले गिरे हज़ारों की संख्या में, मंदिर के आसपास ही रह गए, वो मंदिर को टच नहीं कर पाए वो। आओ अंदर मेमोरियल भी चलेंगे और म्यूज़ियम भी चलेंगे। भाई 1980 तक के दशक तक ये इस टाइप की जीप का इस्तेमाल होता था, इसके ऊपर तोप रख के ना, ये मैनुअल तोप हुआ करती थी और 4x4 होती थी ताकि रेगिस्तान में अच्छे से चल सके। इस टैंक का नाम M4 शेरमैन टैंक है। ये पाकिस्तानी टैंक हुआ करता था। जब लड़ाई चल रही थी 5 दिसंबर, तो जब सुबह की शुरुआत हुई और एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की, तो पाकिस्तान की सेना, जो उनके पास टैंक थे, जीप थी, जो भी वेपन्स थे, सबको छोड़ छाड़ के वो लोग भाग गए थे। कुछ लोग मारे गए थे, कुछ भाग गए थे। तो उसके बाद आर्मी ने इन सब को अपने कब्जे में ले लिया था और आज ये म्यूज़ियम में लगाए हुए हैं। अब हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर रहे हैं। अंदर एंटर होते ही ये आपको दिख रहे होंगे कुछ उस टाइम की रियल पिक्चर्स हैं, जिनको फ्रेम में बड़े अच्छे से रखा गया है। ये कुछ पानी की बॉटल्स हैं जो वॉर के टाइम यूज़ हुई थी, और ये कंपास हैं, कुछ सही कंडीशंस में थे, कुछ डैमेज हो चुके हैं। ये दूरबीन है, ये भी सेम कुछ अच्छी कंडीशन में, कुछ डैमेज हो चुके हैं। ये हेलमेट होता था उस टाइम पे सिर की सेफ्टी के लिए। ये सारी पुरानी वॉर पिक्चर्स हैं जो कि एकदम रियल हैं। बहुत बढ़िया। ये एक आई कार्ड है जो उस टाइम के पाकिस्तानी सैनिक से रिलेट करता है। ये पुराने सोल्जर्स की कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें कि सैम मानिक शॉ और जो हमारे फील्ड मार्शल वगैरह जो जो भी थे। मशीन गन में जो गोलियां डाली जाती हैं उसमें जो बेल्ट चलती है उसके अलग अलग शेल्स हैं ये। और लेफ़्ट साइड में कुछ ये एंटी टैंक माइन है जो कि सिर्फ टैंक के वजन से ही फटता है। ये रॉकेट लॉन्चर और जो तोप में यूज़ होते थे वो वाले शेल्स हैं। ये कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस रखे हैं जो उस टाइम में आर्मी यूज़ किया करती थी। ये रॉकेट लॉन्चर है। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जगह जगह यहाँ पत्थरों पे ऐसे ही स्लोगन्स लिखे हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ मेन लड़ाई हुई थी। कुछ एक चीज़ें तो जैसे वो टैंक है और ट्रक है, कुछ एक चीज़ें तो यहाँ वैसे की वैसे पड़ी हैं जिस सिचुएशन में वो थी ना। और ये सब पाकिस्तानी, वो देखो वो पाकिस्तानी ट्रक है वो वहाँ पे। और यहाँ जो पोस्ट लगी हुई थी, बंकर बने हुए थे, वो यूं के यूं हैं अभी। यहाँ ये सब जब लड़ाई रुक गई थी, कितने लोग शहीद हुए थे, कितने हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद ही लता मंगेशकर ने वो गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसको सुन के ना किसी की भी आंखों में नमी आ जाएगी। भाई ये है यहाँ का थिएटर, वॉर मेमोरियल के अंदर ही है ये। और अभी यहाँ पे मूवी दिखाई जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। भाई मूवी शुरू होते ही जो आर्मी पर्सन थे वहाँ पे, उन्होंने फ़ोन वोन सबके बंद करवा दिए थे। फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है। पर मूवी क्या शानदार थी भाई। पहले तो राष्ट्रीय गान हुआ और उसके बाद जो मूवी दिखाई गई, वो विजुअल्स थे उस टाइम की लड़ाई के। 20 एक मिनट की वो मूवी थी और गूज बम्स आ गए थे भाई, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे वो मूवी देख के। मज़ा आया। कोई टिकट भी ज़्यादा महंगे नहीं, 50 रुपये की टिकट थी। अब हम वॉर मेमोरियल में आ गए हैं और यहाँ पर
जिन जिन शहीदों ने अपनी जान गंवाई, जिन जिन आर्मी के लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके कुछ स्टैचू बने हुए हैं, कुछ उनके वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन थे, क्या क्या नाम थे उनके। आइए, अब हम चलते हैं तनोट माता मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ चल के आपको वहाँ के बारे में बताते हैं। वैसे जस्ट नीचे को मुझे बड़ा सही सा नज़ारा दिख रहा था, मैं उतर के आया इधर, और ये बकरियां हैं और ये पानी पी रही हैं। मुझे लगा कि ये कुआं है, लेकिन इस तरह की चीज़ को यहाँ टाका बोलते हैं, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। और ये लोंगेवाला से यहाँ टैंकर भर के आता है और टैंकर से ही इसमें पानी डाला जाता है। और यहाँ ये भेड़ बकरियों को पानी पिलाया जाता है। इस बियाबान में भाई दूर दूर तक कोई नहीं है। ये यहाँ पर एक घर मुझे दिख रहा है, और उन्हीं के ये बकरियां वगैरह हैं। भाई हम पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर, और ये वही मंदिर है जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बॉर्डर फिल्म में भी इसका जिक्र हुआ है, दिखाया गया है। हालांकि उस टाइम ये छोटा था, अभी डेवलप कर दिया गया है। बीआरओ इसकी देखरेख करती है, मेंटेनेंस वगैरह सब बीआरओ करती है इसकी। और अंदर भी बीआरओ का ही वो है। 15 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर से है। जिस टाइम पे लड़ाई हो रही थी 1971 की वॉर में, तो इसके आसपास हज़ारों गोले दागे गए, लेकिन इसके आसपास ही गिरे हुए मंदिर को एक इतने से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अंदर आपको दिखाते हैं, ये कुआं है। ये कुएं से वो फौजी भाई लोग पानी पिया करते थे, और अंदर से मंदिर भी अब अच्छे से बना दिया गया है। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर ये बॉर्डर पास मिलता है, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर का एक्चुअल, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, 3:30 बजे तक वो फॉर्म मिलता है, तो उससे पहले पहले आप आ जाओ तो सही है। और इसके कोई चार्जेस नहीं है फॉर्म के। ये फॉर्म फिलअप करना है, गाड़ी नंबर डालना है, और आप अपनी गाड़ी लेके बॉर्डर पर जा सकते हो। इस टाइप का ये फॉर्म है, इसमें सेम इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखनी है, या ऊपर व्हीकल नंबर, और सेम नीचे लिखना है। और ये इस विंडो पे सबमिट करना है। मंदिर के जस्ट बगल में ये है बीएसएफ की बिल्डिंग मेरे पीछे, और यहाँ पे ये जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया ना, ये मिलता है, और ये फ्री है। इससे अब यहाँ से, वैसे तो हम जब से लोंगेवाला से निकले हैं, लोंगेवाला से तनोट माता मंदिर तक ये 30 किलोमीटर हम बॉर्डर के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की जो एक्चुअल, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, वो अभी अंदर है। यहाँ से कम से कम करीब करीब 15 किलोमीटर। तो हम उस जगह जा रहे हैं अब अपनी गाड़ी लेके, जहाँ से कि हमें पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो बिल्कुल सामने नज़र आएगी। तो चलते हैं गाड़ी लेकर। तो भाई हम पहुंच गए हैं इंडो पाक बॉर्डर पे, और ये जो राइट साइड में मचान बना हुआ है ना, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। उस मचान पे से हमें पाकिस्तान की पोस्ट नज़र आएगी। तो भाई ये जो फेंसिंग लगी हुई है ना, ये बॉर्डर लाइन है, और इसके जस्ट बगल में ये रही है अपनी इंडियन पोस्ट, और वो जो रेड फ्लैग लगा हुआ है ना, उसके उस पार पाकिस्तान। तो भाई ये था तनोट माता मंदिर, और यहाँ पे तो हालांकि नेटवर्क नहीं आ रहे, पर सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्ट है। और ये है बॉर्डर लाइन जो वाइट वाइट आपको दिख रही है ना, और ये देखो ये पाकिस्तान शुरू हो गया इधर। यहाँ तक आने के लिए कोई गूगल रास्ता भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि बॉर्डर पास लेके जो हमने परमिशन ली है ना, उसी से आ सकते हैं ना, इसीलिए कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। जबकि हम इस रास्ते से आए हैं तनोट के बाद ना, ऐसे घूम के, और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं इस टाइम हम। सही है ना। हालांकि भाई ऊपर से जो मैं देख रहा था, इस पार भी वैसा ही नज़ारा है, उस पार भी वैसा ही नज़ारा है, बस सरहदें बन गई, लकीरें खींच दी तो।
उस पार भी इंसान कुछ वैसे ही होंगे हमारे जैसे। पर सही है, थोड़ा सा सोच के लगता है कि हम भाई दूसरे देश के बॉर्डर के इतने नज़दीक हो, और ख़ास करके हमारा दुश्मन देश, दोस्त देश होता तो शायद उसके लिए उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती कि चल ठीक है जो है। जैसे नेपाल जाते हैं उसके लिए कोई इतना वो नहीं है। चलो आज का ज्ञान यहीं ख़त्म करते हैं। आज वीडियो काफ़ी लंबा बन गया शायद। मज़ा आया हमें तो घूम के, रास्ते बहुत अच्छे थे, फुल जर्नी को हमने फुल एंजॉय किया। अब प्लान कुछ ऐसा है कि कल हम जो है ना यहाँ को कोई गांव जाएंगे और गांव को एक्सप्लोर करेंगे। कैसा गांव का रहन सहन है बॉर्डर के इतने नज़दीक, गांव वालों को क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, गर्मी में कैसा सहन करते हैं, सर्दी में क्या चेंजेस होते हैं उनके लिए, कौन से मौसम को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और एंजॉय करते हैं, वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।